बोलिएगा 2024 को लेकर के, अभी जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं? 70 वर्षों के बाद एक ऐसा आम आदमी, साधारण आदमी, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो गरीबों का भी ख्याल करता है और कर्तव्य की भावना से खुद को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने राजपथ का नाम कर दिया कर्तव्य पथ, चलते हुए, जिससे कि केंद्र की सत्ता चलती उस पर चलते हुए लोग महसूस करें कि कर्तव्य क्या है देश के लिए। मोदी जी तारीफ करने लायक हैं, वो पूरे विश्व के नेता हैं, भारत के नेता नहीं हैं। महिलाएं क्या सोच के इस बार चाह रही है कि फिर से पीएम जो है कि मोदी जी ही बने? भाई हर तरफ से देखिए, विदेशी नीति भी कितना आगे बढ़ा के ले गए, खेल में हुआ, साइंटिस्ट वालों को कितना आगे बढ़ा गए, हर मामले में तो मोदी जी हम लोग को आगे बढ़ा के ले गए। विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कौन है आज? बड़ा बड़ा नाम है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार। उन सब, नीतीश का तो नाम मत लीजिए, वो तो बस कुर्सी से फेविकोल ला के चिपकना चाहते हैं। बिहार की जनता जो है अपना ज़मीन छोड़ कर दूसरे स्टेट में आ रही है काम करने के लिए, ठीक है, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, उत्तराखंड में अभी जो त्रासदी हुई है, जो वो टनल वाला कांड हुआ, जो 41 मजदूर हमारे ढह गए, कुछ तो उसमें बिहारी भी थे। क्या नीतीश जी या उनको कोई नेता आए देखने के लिए? सुनिए, लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि बिहार से बीजेपी अब खत्म हो जाने वाली है। हाँ, बिल्कुल खत्म होगी। बिहार से नीतीश कुमार का वर्चस्व खत्म होना है अब की विधानसभा में। आपसे हम कहेंगे आपके लिए छुट्टी मिलेगी, स्कूल में, ऑफिसों में छुट्टी मिलेगी और हमारे लिए ना मिले हमारे त्योहार पे। यानी कि जनता कुछ भूलने वाली नहीं। ये भूलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी हो गई और इनके लिए वोट के बदले चोट करेगी जनता बहुत बड़ी। क्या बोलिएगा 2024 को लेकर के, अभी जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं? देखिए, ये तो 23 का नतीजा था, लेकिन 23 के नतीजों ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, देश की जनता में और हमारे नेताओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। और 2024 का रिजल्ट तो पहले से पर्चा आउट है। कैसे कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी, किसी से पूछिए, किसी गली में घुस जाइए, वहाँ 10 में से 6, 10 में से 8 आदमी नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए, नरेंद्र मोदी को दोबारा तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं लोग। कुछ नेता तो कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और मोदी जी सपना देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, लोकतंत्र तो 51 लोगों से चल रहा है ना, 49 लोग भी विरोध में अगर किसी के हैं तो भी 51 लोग जिसके साथ हैं उसको लोकतंत्र में जीत माना जाता है और उसको गद्दी मिलती है, उसको काम करने का अवसर मिलता है। 70 वर्षों तक इस देश ने देखा कि सत्ता चलाई गई, शासन चलाया गया। 70 वर्षों के बाद एक ऐसा आम आदमी, साधारण आदमी, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो गरीबों का भी ख्याल करता है और कर्तव्य की भावना से खुद को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने राजपथ का नाम कर दिया कर्तव्य पथ, चलते हुए, जिससे कि केंद्र की सत्ता चलती उस पर चलते हुए लोग महसूस करें कि कर्तव्य क्या है देश के लिए। प्रधानमंत्री जी का कंपैरिजन लोग राहुल गांधी से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अतुलनीय हैं। प्रधानमंत्री जी का किसी और के साथ तुलना नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी वैश्विक लीडर बन चुके हैं। पूरे दुनिया में ग्लोबल रेटिंग जो है वो सबसे अधिक 72-73% नरेंद्र मोदी जी की है। राहुल गांधी का नाम क्यों आ जा रहा है? अब देखिए, एक बात बताइए, विपक्ष खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। 2-4 राज्यों में उनके समर्थक बचे खुचे हैं, 3 राज्यों में और भी लोग हैं ना, जैसे केजरीवाल जी, और भी लोग हैं ना इंडिया गठबंधन में। बार बार लोग राहुल गांधी का ही नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, लोग तो नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे हैं, लोग तो ममता बनर्जी को भी बना रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो कहा कि हमारी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को अखिलेश बोल दिया, इसीलिए मध्य प्रदेश में हार गए। निश्चित रूप से मैं बिहार से हूँ। बिहार में मुंगेर एक जगह है, और साथ ही आपको बताऊँ अखिलेश जी को कितनी वोट मिली, सब आप गिनती कर चुके हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जेडीयू के, उनके कुल उम्मीदवारों को उतना वोट मिला जितना हमारे वार्ड सदस्य को मिलता है। नीतीश जी कहते हैं कि उनको तो पीएम बनने का कोई ख्वाब वाब है नहीं, ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं। इस दिल्ली में आप खड़ी हैं कनॉट प्लेस में, यहाँ एक ठग आया, उसने कहा कि ना तो मैं पार्टी बनाऊंगा, ना मुझे राजनीति करने का शौक है, ना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, और बन भी गया तो मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा। और सबने देखा कि शीश महल बना करके कैसे लूटा। अभी यहाँ पर घूम रहे कुछ डीटीसी के कर्मचारी जिनकी पेंशन बंद हो गई, वो रो रहे हैं उसी केजरीवाल के नाम पर। तो इसलिए 6 करोड़ का पर्दा लिए केजरीवाल जी, ऐसा न्यूज में आ रहा था। भाजपा में भी बहुत ऐसे नेता हैं जिनके घर आप देखेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा।
तो जांच कराए ना, दिल्ली में वो जांच करा ले किसके घर में क्या लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार पारदर्शिता के साथ चल रही है, जवाबदेही के साथ चल रही है। बस मोदी जी की ही तारीफ करेंगे, बाकी कोई पार्टी आपको पसंद नहीं? कोई है मैं भारतीय जनता पार्टी है क्या कह रहे हैं? मोदी जी तारीफ करने लायक हैं। वो पूरे विश्व के नेता हैं, भारत के नेता नहीं हैं, पूरे विश्व के हैं। और मोदी के सामने अब कोई टिक नहीं सकता, ये चट्टान है, ठीक है। अच्छा, महिलाएं क्या सोच के इस बार चाह रही हैं कि फिर से पीएम जो है कि मोदी जी ही बने? मोदी जी ही बनेंगे और नहीं, बने। जो महिलाएं हैं, जैसे आप भी महिलाएं हैं, तो क्या सोच के ये चीज बोल रही हैं? भाई हर तरफ से देखिए, हम लोग की क्या बोलते हैं, विदेशी नीति भी कितना आगे बढ़ा के ले गए। खेल में हुआ, ये क्या बोलते हैं, या ये वो साइंटिस्ट वालों को कितना आगे बढ़ा गए। हर मामले में तो मोदी जी हम लोग को आगे बढ़ा के ले गए। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। यानी कि महिलाओं की भी पहली पसंद मोदी जी मोदी जी ही हैं और रहेंगे। नहीं है, मुझे ये बताइए, क्या विपक्ष की नहीं है? विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कौन है आज? इतना बड़ा बड़ा नाम है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार। उन सब नीतीश का तो नाम मत लीजिए, क्यों? वो तो बस कुर्सी से फेविकोल ला के चिपकना चाहते हैं। बिहार की जनता जो है अपना ज़मीन छोड़ कर दूसरे स्टेट में आ रही है काम करने के लिए, ठीक है। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, उत्तराखंड में अभी जो त्रासदी हुई है, जो वो टनल वाला कांड हुआ, जो 41 मजदूर हमारे ढह गए, कुछ तो उसमें बिहारी भी थे। क्या नीतीश जी या उनको कोई नेता आए देखने के लिए? किसी ने बात तक नहीं की सर, देखना तो बहुत दूर की बात कह रहा हूँ। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? ठीक है, हम खुद एक बिहारी हैं, 15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि बिहार में कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो कहते हैं कि बिहार में सब कुछ है। हाँ, घंटे बजाने के लिए बहुत कुछ है, वहाँ लोग घंटा बजाते बिहार हैं, में वहाँ घंटे बिहार में कुछ भी नहीं है। हम भी बीटेक किए, सिविल इंजीनियरिंग किए। आप भी बिहार से ही हैं? हम बिहार बेगूसराय से हैं। और हमको नीतीश से ये पूछना है कि 15 साल में या 20 साल में वो क्या दिए हैं। अभी सिर्फ टीचर का बहाली निकल रहा है 1 लाख 1.5 लाख, और बाकी जो है, जो बीटेक किया है या जो दूसरा चीज़ किया वो क्या करेगा। क्या लग रहा है, बहाली अभी है, क्यों निकाल रहे? इतने दिन से जो धरना पे युवा बैठ रहे थे, तब क्यों नहीं दिया उन्होंने? अभी चुनाव 2024 का आ रहा है ना, इसलिए निकल रहा है। और उसमें भी यूपी वाले घुसे हुए हैं बिहार में। जब बिहार का नौकरी है तो उसमें बाहर वाले को 15% दो। जैसे बाहर वाला अगर फॉर्म भरेगा यूपी का, मध्य प्रदेश का, तो बाहर वाला 15% आरक्षण है। आप यंग हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिहार में कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना? हम तो चाह रहे हैं बिहार में बदलाव हो। जब से जन्म लिए 25 साल पहले, तब से सुन रहे हैं कि अब होगा अब होगा। करते करते 25 साल बीत गया और आगे भी लगता है यही स्थिति रहेगा। हम ये नीतीश जी से पूछना चाह रहे हैं कि हम जो फॉर्म भरे हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकला। एक 2016 में निकला था और एक अभी निकला है 2021 में, जिसका हम एग्ज़ाम दिए और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। नीतीश जी पीएम बनने लायक हैं कि नहीं है? और ये तो हमको आश्चर्य होता है कि उनका पीएम बनेंगे। वो अपना जिला राज्य संभालता है उनसे। हैं, मुख्यमंत्री है ना? अब मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा सिस्टम है बिहार का है कि बन जाते हैं, वो चले जाते हैं भाजपा, जदयू में है, राजद में चले जाते हैं, उधर से भगाता है, तब इसमें भाजपा में आ जाते हैं। मजबूरी में बन गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। सुनिए, लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि बिहार से बीजेपी अब खत्म हो जाने वाली है। हाँ, बिल्कुल खत्म होगी। बीजेपी के अस्तित्व को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिहार से नीतीश कुमार का वर्चस्व खत्म होना है अब की विधानसभा में, क्योंकि जो उनने अभी जन्माष्टमी, रामनवमी और इन सब पे प्रतिबंध लगाया, और वहीं बकरा ईद और ईद पे छुट्टियों में इजाफा, जनता सब जानती है। मुद्दे होने वाले हैं। बिल्कुल होने वाले हैं। आपसे हम कहेंगे आपके लिए छुट्टी मिलेगी, स्कूल में ऑफिसों में छुट्टी मिलेगी, और हमारे लिए ना मिले हमारे त्योहार पे। यानी कि जनता कुछ भूलने वाली नहीं। ये भूलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी हो गई और इनके लिए वोट के बदले चोट करेगी जनता बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी बहुमत से बीजेपी आने वाली है बिहार में। बिल्कुल। तो देखिए 2024 को लेकर के लोग अलग अलग सोच रखते हैं और अपनी बातों को आगे रखा। हालांकि आप क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बने या फिर आप किसको चाहते हैं, आपकी पसंद कौन है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।